हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर डेकोरेटर है एक तरह का, जो एट द रेट कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो पाइथन के अंदर कोई भी डेकोरेटर एट द रेट कीवर्ड से हम कॉल करते हैं। पहले तो ये। दूसरा, हमने क्लास में अभी तक ये नहीं डिस्कस किया है कि भाई डेकोरेटर होते क्या है। नाउ इसका मतलब ये है, डेकोरेटर का मतलब अगर प्लेन भाषा में बोला जाए तो ये मतलब है कि बिना फंक्शन को बदले हुए डेकोरेटर जो होता है उसके अंदर कुछ डेकोरेशन कर देता है ऐसा जो एस्थेटिकली डिफरेंट हो। मतलब अगर कोई डेकोरेटर मैं यूज करता हूं किसी फंक्शन के साथ, तो उस फंक्शन के बिहेवियर को थोड़ा बहुत वो अल्टर कर देता है। अब कहोगे ऐसा कैसे होता है, तो ये जब हम डिस्कस करेंगे ना डेकोरेटर, तब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। डेकोरेटर को जानने के लिए आपको क्लोजर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप समझोगे। अब डेकोरेटर भी हम दो तरह से बनाते हैं। कई बार हम क्लासेस के ऊपर बनाते हैं डेकोरेटर को, और कई बार हम फंक्शंस के ऊपर बनाते हैं। तो ये जब हम डेकोरेटर देखेंगे तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ना। अच्छी बात यह है कि डेकोरेटर को यूज करने के लिए डेकोरेटर को समझना जरूरी नहीं है। ये वैसा ही है जैसा आप कंप्यूटर पे काम करते हो, बट आपको कोई लेना देना नहीं होता कि सीपीयू का इंस्ट्रक्शन कैसे पास हो रहा है सीपीयू के अंदर, ठीक है ना। आप नहीं देखते हो, आपको एक इंटरफेस मिल गया, आप फ्रंट लेवल पे जा करके देख रहे हो कंप्यूटर, हाँ भाई ये बटन दब रहा है तो ये चीज़ हो रही है। आप पीछे नहीं देखते हो। उसी तरह जो डेकोरेटर है ये आपको एक इंटरफेस देता है जहां पर आप कुछ कर सकते हो। अब वो अंदर क्या चल रहा है इससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जिसको अंदर के बारे में पता होना चाहिए, उसका लेना देना उसको समझ में आना चाहिए। तो हम डेकोरेटर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्लास में, बट आज नहीं। पर आज हम जो करेंगे डिस्कस वो है प्रॉपर्टी डेकोरेटर ना। प्रॉपर्टी डेकोरेटर भी किसी चीज के ऊपर बना हुआ है, भगवान ने नहीं गिराया उसको। वो पाइथन के अंदर एक डिस्क्रिप्टर प्रोटोकॉल होता है जिससे हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को आप अपना प्रॉपर्टी डेकोरेटर भी बना सकते हो, उसका नाम कुछ और रख सकते हो। पर डिस्क्रिप्टर प्रोटोकॉल में तीन एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है इसका गेट, एक होता है सेट, और एक होता है डिलीट। नाउ इसको यूज करके आप खुद का प्रॉपर्टी डेकोरेटर भी बना सकते हो, या जो आपको पाइथन दे रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ आप कहोगे कि अगर प्रॉपर्टी डेकोरेटर इतना अच्छा है तो क्यों बॉदर करना है डिस्क्रिप्टर प्रोटोकॉल को समझने के लिए। तो उसके पीछे भी रीजन है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर का लिमिटेशन ये है कि आप इसको स्केल नहीं कर सकते। मतलब जैसे यहाँ तो दो वेरिएबल है, रियल और इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास में। बट रियल लाइफ में हो सकता है 10 वेरिएबल हो जिसको आपको कंट्रोल करना, उसके लिए आप बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते। उससे अच्छा ये है, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप एक डिस्क्रिप्टर प्रोटोकॉल बनाते हो और उसके अंदर वो 10 वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये काम कैसे हम करेंगे ये हम फ्यूचर वाले वीडियोस में देखेंगे, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। नाउ बैक टू दिस क्लास। इस क्लास में हम कुछ बहुत सिंपल चीज़ करने वाले हैं, कुछ फैंसी नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी डेकोरेटर का गेट और सेट को देखेंगे कैसे काम करता है। मतलब हम ये देखेंगे किसी वेरिएबल को हम कैसे चेंज होने से बचा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्लास में ये देखा है कि हम इस फंक्शनलिटी के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास में हम ये भी कर सकते हैं सी डॉट इमेजिनरी। अब मैंने ये कहा है कि अगर मैं ये क्रिएट करने की कोशिश करूं तो मैं ये नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बोला हुआ है कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास में सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये कोड काम नहीं करता है। अब अनफॉर्चुनेटली पाइथन जो है, चूंकि एट्रीब्यूट एक्सेस रीड ओनली नहीं होते हैं, तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि मैं सी में जा करके रियल को ऐसे बदल सकता हूँ, और ये ए कॉमा 3 आई, मतलब रियल पार्ट ए हो गया और कॉम्प्लेक्स पार्ट 3 हो गया। तो ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि ये स्ट्रिंग में हम इसको एज ए स्ट्रिंग यूज़ करें। तब भाई कैसे इसको रोक सकते हैं, मतलब ये बिहेवियर को मेरे को रोकना है। मैं चाहता हूँ रियल में हमेशा न्यूमरिक, या न्यूमरिक में भी इंटीजर या फ्लोट ही आए, कैरेक्टर ना आए। तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं, और वो है स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी डेकोरेटर। वहाँ जाने से पहले मैं एक दो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जो प्रॉपर्टी डेकोरेटर है ये एक मेथड के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। मेथड मतलब एक तरह का फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर जिस चीज़ को हमको डेकोरेट करना है, किसको डेकोरेट करना है, किस चीज़ को हम रोकना चाह रहे हैं चेंज होने से, रियल और इमेजिनरी, ये दो वेरिएबल्स जो हैं, जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इनको हम बदलने की कोशिश, मतलब इनको हम चेंज होने से रोकना चाह रहे हैं या इनके ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं। तो जिसके ऊपर आप कंट्रोल लगा रहे हो आपको उसको डेकोरेट करना है। तो उसी नाम से मेथड आप बनाओगे। तो यहाँ पर मैं रियल नाम से मेथड बनाऊंगा।
नाउ अभी डेकोरेटर्स के साथ, इस कोड के साथ एक समस्या, अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो ये कोड नहीं चलेगा, पर एक बारी पहले नहीं चला करके देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया है, यहां तक सब सही है। अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ हमने गलत कर दिया है। ठीक है, अभी आप देखोगे इसमें कोई प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान देखो, नोटिस करोगे कि ये जो रियल है आपका और ये जो रियल है सेम नेम है, इसका मतलब ये है कि जो एट्रीब्यूट है और जो मेथड है, एट्रीब्यूट में जो डेटा पार्ट है, ये एट्रीब्यूट तो दोनों है, पर ये डेटा वाला एट्रीब्यूट है और ये फंक्शनैलिटी वाला एट्रीब्यूट है, मतलब मेथड एट्रीब्यूट है। जब आप ऐसा कर देते हो ना दोनों नाम से, तो कौन सा पाइथन किसको रियल, जब आप यूज करोगे तो किसको समझेगा? क्या वो डेटा वाला पार्ट को पहले समझेगा कि मेथड वाले पार्ट को समझेगा? तो पाइथन में आप ये नहीं कर सकते, तो इसका ये मतलब है कि ये जो मैं चलाने वाला हूं ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो सेम नेम से पहले तो एक एट्रीब्यूट और मेथड नहीं हो सकता। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको ना चेंज करने वाला हूं, इस नाम को। ठीक है, नाउ इस नाम को चेंज करने के पीछे एक हिडन रीजन भी है। नाउ यूजुअली लोग उसको हाइड कर लेते हैं, बट मैं एक बहुत अंडरस्टैंडिंग कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं जितना हो सकता है सिंपल रखने की कोशिश करूँ। इसी कोड में अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, नाउ बस एक चेंज किया है। अब इस कोड को अगर मैं चलाऊंगा तो अभी ये कोड ठीक नहीं है, अभी भी ये कोड में प्रॉब्लम है, बट इसको हम फिर भी चलाते हैं। जब ये चलाओगे तो कहेगा कांट सेट एट्रीब्यूट रियल। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि ये जो पार्ट है, ये देख सकते हो ये नहीं चल रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसी नाम से एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर को इनिशियलाइज कर दिया है। तो पाइथन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब तक मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखा था तब तक इस तरह का कोई एरर नहीं था, वो आराम से ले रहा था, बट वो इस जस्ट की रियल मेथड को कॉल नहीं कर रहा था। वो समझ रहा था कि डेटा वाला ही सही है, इसको वो इग्नोर कर रहा था। बट जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया, अब वो क्लियर है कि भाई ये जो कर रहे हो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि अब मैं इसको चला नहीं पाऊंगा, ये वाला कोड मेरे लिए पॉसिबल नहीं चलाना, क्योंकि तुमने इसी नाम से एक मेथड डिफाइन कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है, इस नाम को आप बदल दो, इस नाम को आप बदल दो, और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार इसका नाम हमेशा एक अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अंडरस्कोर का क्या मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था। अंडरस्कोर का मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल का ये भी मतलब होता है कि आप दूसरे प्रोग्रामर्स को ये बता रहे हो कि भैया ये वेरिएबल के साथ तुम छेड़छाड़ मत करना, इसको अल्टर वॉल्टर करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनल टू द कोड है। इसका ये भी मतलब है कि आप बाकी प्रोग्रामर्स को भी बता रहे हैं कि इसको एक प्राइवेट वेरिएबल की तरह ट्रीट करना। नाउ अब अगर मैंने इसको यहाँ अंडरस्कोर रियल कर दिया है तो मुझे यहाँ पर भी अंडरस्कोर रियल लिखना चाहिए। अब ये अब हम यहाँ, इसका ये भी मतलब है कि हमको यहाँ पर भी अंडरस्कोर लिखना चाहिए। अब इसका ये भी मतलब है कि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। अब आते हैं इस पार्ट पे, ये जो था ये कर क्या रहा था? ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको एक, इसको हम कहते हैं सेटर एक्चुअली। अब जावा के जो लोग प्रोग्रामर है उन्होंने गेटर सेटर पे खूब काम किया होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेटर, सॉरी नॉट सेटर, गेटर। ये गेटर है, सेटर नहीं है। गेटर और सेटर में अंतर क्या होता है? गेटर का मतलब होता है जो वैल्यू आपके लिए फेच करता है। सेटर का मतलब ये होता है कि जो जिस वैल्यू को आप बेसिकली चेंज कर सकते हो या नए वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये गेटर है। अगर आपने सिर्फ @ प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है तो इसका मतलब जो ये रियल है ना एट्रीब्यूट, ये एक रीड ओनली है, मतलब इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इस कोड को हम चलाते हैं एक बारी और देखते हैं क्या करता है कोड। यहां तक तो ठीक है, यहां भी ठीक है। नाउ अभी देखोगे ये इमेजिनरी वाले कोड पे ये ब्रेक हो गया, बट हम सिर्फ रियल को एक्सेस करते हैं। नाउ यहां पर एक चीज आपको आश्चर्यजनक लगेगी कि जब c.real मैंने लिखा तो .real से एक मेथड है। अब मैंने बार बार क्लास में बकवास की है कि जो c.real है, अगर कोई भी चीज मेथड है तो उसमें क्या हम लगाते हैं? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगाते हैं, पर यहां पर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब मैंने मेथड जरूर लिखा है,
बट ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस से कॉल नहीं हो रहा है, ये बिना उसके कॉल हो रहा है। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है, इवन दो आपने रियल को एक मेथड की तरह डिफाइन किया हुआ है, ये इसको एक डेटा एट्रीब्यूट की तरह समझता है। पर इसके साथ एक और ये इंटरेस्टिंग चीज करता है, क्या करता है कि भाई इसको आप सेट नहीं कर सकते, मतलब ये करने की आप कोशिश करो ये नहीं चलेगा। तो यही है इसका काम। अब आप किसी इसको कंट्रोल कर पा रहे हो, इस जो जिसको हम पहले कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि अपने मन से हम वैल्यू बदल पा रहे थे, अब ये काम अलाउड नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी मेथड से इस रियल जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर है, इसको हमने अल्टर कर दिया। ऑल्दो ये मेथड की तरह डिफाइंड है, बट जब हम इसको फेच करते हैं तो बिल्कुल डेटा एट्रीब्यूट की तरह फेच करते हैं ना। इसमें एक छोटा सा चेंज और करना है। अभी ये रीड ओनली है, इसका मतलब हम इसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर कुछ डाल नहीं सकते बाहर से, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं कि भाई कैरेक्टर वाले हम ना डालें, न्यूमेरिक वाले तो हम चेंज करना चाहिए। तो उसके लिए फिर मेरे को एक सेटर भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेटर कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन के प्रॉपर्टी डेकोरेटर में, तो जिस नाम से आपने गेटर बनाया वो नाम डॉट सेटर, और यहां पर फिर से आप लिखोगे रियल, सेम नाम, और यहां पर लिखोगे सेल्फ, यहां लिखोगे वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, ये वो नया वैल्यू है जिससे आप रियल को चेंज करना चाहते हो, इसीलिए इसका नाम वैल्यू रखा है। अब इसकी जगह आप अदर वदर कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, अपनी घरवाली का भी नाम लिख सकते हो, आपको जो मन है वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखा है नाम, बहुत ही बढ़िया। अब कैसे यूज करेंगे इसको, सेल्फ डॉट रियल इज इक्वल टू वैल्यू। ये बहुत बढ़िया है, बट इसमें हम ये कंट्रोल अभी तक नहीं डाला है हमने कि भाई ये न्यूमेरिक के लिए चले। तो हम क्या करेंगे, सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ एल्स लगा के सेम रेज एरर लगा लेते हैं। ठीक है, और इसको अब चलाते हैं। मैंने कहीं पर कुछ भूल गया हूँ, इफ यहाँ पर इफ बुक में कोलन भूल गया। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं ये लाइन चलाऊं तो ये चल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है डॉट रियल इक्वल टू 10, तो इसका मतलब मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो रियल वर्ड है, ये रियल वर्ड नहीं होगा, ये तो वैल्यू होगा। मैंने चूंकि ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था। अब ये मैं चलाऊंगा, सी की वैल्यू अभी 2 है, पर सी डॉट रियल की वैल्यू 10 हम असाइन कर रहे हैं, तो मतलब अब रियल की वैल्यू 10 होने वाली है। तो अब आप सी को चेक करोगे तो इसकी वैल्यू 10 हो गई है। बहुत ही बढ़िया। तो अब आप कहोगे कि क्या अब हम इसमें सी डॉट रियल में अगर मैं इसको ए लिखूं तो ये चलेगा? अब ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर इस सेटर में हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जो नंबर डाल रहे हैं, जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो कोड में आपको वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू जो है शुड बी नंबर, नॉट अ कैरेक्टर और ए स्ट्रिंग और एनीथिंग एल्स। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये न्यूमेरिक होना चाहिए। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसको चला करके एक बार ही देख लेते हैं। सो लेट्स डू कम हेयर एंड ये हमको दिख रहा है। अभी मैं चलाऊंगा तो एरर आएगा, टाइप एरर, मस्ट बी रियल नंबर नॉट स्टर, जो मैंने रेस किया हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया कि रियल को कैसे चेंज करना। अब क्या हो अगर कि हम इसको इसके अगर मैं देखूं कि इसमें अगर मेरे को इमेजिनरी के लिए भी चेंज करना है, तो आपको सेम काम इमेजिनरी के लिए भी करना पड़ेगा। तो इमेजिनरी के लिए भी हम एक बार ही लिख लेते हैं @property def imaginary self, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होगा। मैं फर्स्ट टाइम जब ये सीख रहा था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये देखने में, आपको भी आई एम श्योर लग रहा होगा, बट ये यूजफुल है। थोड़ा टाइम आप करोगे, लिखोगे हाथ से, तो इट विल बिकम नॉर्मल। ठीक है, और जब आप डिस्क्रिप्टर प्रोटोकॉल पढ़ोगे तो और मजा आएगा, फिर आपको एक्चुअली ये बहुत इजी लगने लगेगा, जैसे मुझे लगने लगा है। ओके, सेल्फ डॉट इमेजिनरी, पाइथन बहुत अच्छा लैंग्वेज है इन द सेंस की
बहुत कुछ आप कर सकते हो जो नॉर्मल यूजर को एज पता नहीं होता, बट ठीक है। ओके, रेज टाइप एरर must be real number not star। डन डन डन। अब ये रियल के साथ जो हो रहा है ये नहीं चलेगा। अब ये सेम चीज इमेजिनरी के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि नहीं चलता है, तो अब हम सॉरी सॉरी मेरा माउस थोड़ा इरेटिक हो गया है फॉर सम रीजन, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो सी डॉट इमेजिनरी इज 5। परफेक्ट, चेंज हो रहा है। सी डॉट इमेजिनरी इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हो मेरा कोड परफेक्टली ऑलराइट है, काम कर रहा है। अब इसमें एक दो कैच है। पहला कैच ये है कि मैं क्यों बता रहा हूँ कैच, और क्यों आपको पता होना चाहिए कैच के बारे में। आपको यहाँ जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि आपको सब समझ में आ गया है और आप गलतफहमी के शिकार ना हो, इसलिए बता रहा हूँ आपको। पहली बात ये है कि ये जो सोल्यूशन है ये स्केलेबल नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दो एट्रीब्यूट थे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट है, इंस्टेंस वेरिएबल है, वो दो है, रियल और इमेजिनरी। तो आपने दो बार प्रॉपर्टी लिख के काम चला लिया। अगर यहाँ 10 वेरिएबल होते तो कितने 10-12 प्रॉपर्टी लिखोगे, है ना। तो ये सोल्यूशन स्केलेबल नहीं है, अच्छा सोल्यूशन है, स्केलेबल नहीं है, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्टर प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा भाई ऐसा है कि मैंने यहाँ पर रियल और इमेजिनरी को चेंज करने से रोक के रखा है, पर यहाँ पर अंडरस्कोर रियल और अंडरस्कोर इमेजिनरी को आप अभी भी कुछ भी किसी भी वैल्यू में बदल सकते हो। तो कहोगे यार ये तो फिर यूजफुल नहीं है। यस, इन अ वे यू आर राइट। क्यों? लेकिन 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 जब आप ऐसे कोड लिखते हो ना, तो पाइथन में एक बहुत क्लियर चीज है कि किसी भी वेरिएबल को जब आप अंडरस्कोर से मेंशन कर देते हो तो इसका मतलब है कि दूसरा प्रोग्रामर उसको टच ना करे। तो आप बदमाशी करने के लिए रियल डॉट सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट अंडरस्कोर रियल मतलब सी डॉट अंडरस्कोर रियल इक्वल टू ए करोगे तो ये ऑल्टर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप डॉट रियल को जरूर प्रोटेक्ट कर पा रहे हो इस मोमेंट पे, पर जो अंडरस्कोर रियल और अंडरस्कोर इमेजिनरी है वो अभी भी चेंजेबल है। तो जब ये सीखे हो तो ये सोचना कि ओके अभी भी इस कोड में कमियां हैं, ये परफेक्ट कोड नहीं है, बट जो इम्परफेक्शंस है वो भी मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं। तो इसका कोई और सोल्यूशन है क्या? इसके बहुत सारे सोल्यूशंस है। इस जो प्रॉब्लम है कि भाई हमको किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज नहीं होने देना है, इसका बहुत सारा तरीका हैंडल करने का। एक और तरीका ये है, सेट एटर को आप कंट्रोल कर लो ना। वो सोल्यूशन भी हम देखेंगे बाद में जब हम सेट एटर को डिस्कस करेंगे। गेट एटर, गेट सेट एटर, गेट एट्रीब्यूट, हाँ ये तीन अलग अलग मेथड हैं, इनको हम देखेंगे लेटर क्लासेस में। पर वहां जाने से पहले हम और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट चेक करेंगे और कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करें वो हम समझेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर हम अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम क्लास मेथड भी बोलते हैं, और स्टैटिक मेथड को समझेंगे। फिर जब वो हो जाए तो हम फिर ABC जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है, और इनहेरिटेंस को देखेंगे। सो इसमें एक चीज मैं जस्ट मेंशन करना चाहता हूँ। एक बुक है प्रैक्टिसेस ऑफ ए पाइथन प्रो, उस किताब में एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है कि जो पाइथन में हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है वो पैकेज लेवल पे होता है ना। हमने पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल क्या होता है, ये सब नहीं पढ़ा है अभी तक। तो मैं एक चैप्टर में वो भी आपको समझा दूंगा कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन साथ साथ कैसे चलते हैं। और इन जनरल ये एक पुराना कंसेप्ट इन द सेंस कि ओल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा भी दूंगा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को। बट एज ए प्रोग्रामर आप बॉदर नहीं होते हो कि आप क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये बस फैंसी टर्म्स दिए गए हैं, बुक में होते हैं। किताब जब आप पढ़ते हो तो ये समझने के लिए ये वर्ड्स का मतलब आना चाहिए।
बट जब आप रियल लाइफ में ये कोड डेवलप करते हो तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने इसका एब्स्ट्रैक्शन बनाया कि नहीं। नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा क्या आपने मेथड इंप्लीमेंट किया है कि नहीं। वो अपने आप उसका मतलब समझ में आ रहा है। जैसे लिस्ट है, लिस्ट डॉट अपेंड, ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है, राइट। अपेंड आपको एक इंटरफेस दे रहा है कि भाई उसके अंदर आप कुछ कुछ अपेंड कर सकते हो, ठीक है। अब अब ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, इसके अंदर जो रियल इंप्लीमेंटेशन है, ट्रू इंप्लीमेंटेशन है, ये लॉजिक जो है ये आपको नहीं दिखता है। और वहीं पर आता है कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन का। तो जो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन है ये साथ साथ घूमते हैं, तो ये आपको हर जगह दिखते हैं। इस जस्ट कि हम में से कोई उसको एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन नहीं बोलता है, ठीक है ना। ये बस बुक्स को पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ना आपसे कभी ये कोई पूछेगा। बट चूंकि हम फॉर्मल एजुकेशन में बिलीव करते हैं, इसलिए हमको मतलब पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चूंकि हम बुक्स से नॉलेज गैदर करते हैं और बुक्स में इन्हीं फॉर्मल वर्ड्स को बार बार रीट्रेट किया जाता है, तो बुक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हो सकता है आप में से बहुत लोग बुक्स पर्सन नहीं हो, वीडियो पर्सन हो, दैट्स ऑल राइट। बट स्टिल मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपके वोकेबलरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो इसीलिए मैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब मैं आपको, इनहेरिटेंस, ये मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास पॉलीमॉर्फिज्म की होगी। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मेथड शो करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा। अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, और मिलते हैं अगली बार। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है अगली बार की। मैजिक मेथड या स्पेशल मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म को, कंसेप्ट को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।